हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। आप इसी प्रकार खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। तो आशा है कि आप सभी खुश होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। वैसे ही पिछले 2-3 दिनों से क्या पॉजिटिव रुझान आ रहे हैं, तो इसी प्रकार पॉजिटिविटी बनाए रखें और आगे की ओर कहे हंसी खुशी के साथ, इसी खुशी के साथ आगे बढ़ते रहें और अपने कहे जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनकी ओर अग्रसर होते हुए कहे उन लक्ष्यों की प्राप्ति करें। थोड़ा ही समय बचा है, मात्र 1 से सवा महीना बचा है, तो ये समय पूरा हो जाएगा। कब पता ही नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो गया है ये समय। तो अपनी तैयारी है उसको सुचारू रूप से जारी रखें और इसी प्रकार के है आप आगे बढ़ते चलें। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है जब इस तरह से आप कहे अपने लक्ष्य की ओर कहे अंतिम पड़ाव को अपने तरीके से पार कर रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है कि आप अपने तरीके से कहे अपने उद्देश्यों के लिए कहे हंसी खुशी के साथ अपने खुशनुमा माहौल में रहकर हंसी खुशी के साथ क्या आप आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से जारी रख करके है अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सभी को पता है कि एग्जाम थोड़ा ही टाइम रह गया, मात्र 1 से सवा महीना रहे। 1 से सवा महीना में कुछ नहीं होता है, जल्दी जल्दी है चीजें हैं वो कंप्लीट होती जा रही है। पता ही नहीं चल रहा किस प्रकार क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, सारी चीजें हो रही है। पहले तो शुरू में तो ये होता है कि ये चीजें होगी या नहीं, अब हो रही है। पहले जब टीचर या कोई शिक्षक हमें बताता है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा क्या होगा, क्या ऐसे ऐसी आपकी तैयारी चल रही है, तो उसमें तो पता ही नहीं ऐसे नहीं चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं पढ़ा जाता। लेकिन समय सीमा जब आती है तो क्या है पता चलता है, उसमें याद आती है वो सब, फिर क्या है उसी तरह से तैयारी करना पड़ता है। जिस प्रकार शिक्षक पहले बताता है कि आपको 6 घंटे में 3 घंटे में ये कंप्लीट करना पड़ेगा, इतने में ये करना पड़ेगा, जब अंतिम समय आता है तो वो क्या है करना ही पड़ता है। वैसे ही बिल्कुल आपके साथ हो रहा। पहले आप कहते होंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसी तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो अब वो चल रहा है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है और बिल्कुल स्पीड के साथ है और हंसी खुशी के साथ कहे आप उसको तैयार भी कर रहे हैं और आपको कहे तैयार भी हो रहा है और आपको कहे अच्छे से तैयार हो रहा है, अच्छे से नींद भी आती है और हंसी खुशी के साथ कहे आप जो है 6 घंटे है 12 घंटे जितना पढ़ के है उसके बाद आराम से सो जाते हैं, खुशी के साथ के उठते हैं। ये इस जो लक्ष्य के अंतिम दिनों के जो दिन होते हैं, यानी किसी की पेपर के एग्जाम के दिन होते हैं, उस समय ऐसे लगता है कि सभी याद हो रहा है हमें, क्या सभी याद हो रहा है। केवल यही दिखता है, पॉजिटिविटी तो जान होता है कि केवल हमारा है, क्योंकि ये अंतिम जो परीक्षा के दिन होते हैं लगते ही इतने अच्छे हैं, सभी को अच्छे लगते हैं कि हमारा एग्जाम जल्दी से हो जाए और हमें क्या है उसमें जो सारी है रिवीजन करते हैं तो फटाफट याद होता रहता है। और सभी क्या है जो अपनी अंतर की अंतरात्मा की जो फीलिंग है वो पॉजिटिविटी के साथ क्या हंसी खुशी के साथ क्या ऐसे गुदगुदी नुमा क्या है फीलिंग होती है कि हमारे एग्जाम अब अभी 15 दिन रहेंगे, अभी 20 दिन रहेंगे, अभी मात्र 10 दिन रहे हैं, अभी एग्जाम होगी। ठीक है, तो पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाएगा। तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर क्या है आगे बढ़ें और क्या है इस एग्जाम में अपनी विजय प्राप्त करें और अपने जो क्या है जीवन है उसका असली जो रूप है उसको क्या है आगे बढ़ाने के लिए क्या है इस उद्देश्य को आप प्राप्त करें। तो हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। हमने इससे पहले विश्व का भूगोल पढ़ा था, विश्व के भूगोल के बाद में हमने जो भारत का भूगोल है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान का भूगोल है। राजस्थान के भूगोल की अगर बात करते हैं तो इसमें जियोलॉजिकल पार्ट है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, भौगोलिक जो संरचना है उसमें हाल ही में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, उसका संपूर्ण बायोडाटा अभी आया नहीं है। संपूर्ण बायोडाटा आएगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में जितने क्वेश्चन पुट हो सकते हैं उसके आधार पर क्या है पहला सेशन है राजस्थान की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में पहला सेशन लेकर के हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे क्या इसमें एंटर करेंगे। तो सर्वप्रथम राजस्थान की अगर बात करते हैं, राजस्थान में पहले 33 जिले हुआ करते थे, सभी को पता है 33 जिले हुआ करते थे और 7 क्या संभाग हुआ करते थे। लेकिन हाल ही में अगर बात करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मार्च 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई कि राजस्थान के लिए हम क्या है 19 जिलों नए जिले हैं उनका गठन करेंगे और 3 नए संभाग का क्या है गठन कर रहे हैं, यानी 19 नए जिले बना रहे हैं और क्या 3 जो नए संभाग है उनकी हम क्या है नए गठन की घोषणा कर रहे हैं। यानी पहले 33 हुआ करते थे, इनसे मिलकर क्या है काट बांट करके 50 नए जिले निर्माण हो जाएंगे, 50 नए जिले हो जाएंगे। पहले 33 हुआ करते लेकिन अब जो क्या है छोटे बड़े कराकर क्या है 50 जिले बनेंगे और 10 क्या संभाग बनेंगे। तो इसकी अधिसूचना है, यानी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी सूचना कब की गई थी 17 मार्च सन 2023 को इसकी क्या सूचना
जारी कर दी जाती है और इसके लिए 21 मार्च सन 2023 को एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है, जिस कमेटी का नाम कौन सा था, राम लुबाया कमेटी है। ये राम लुबाया एक रिटायरमेंट आईएएस अधिकारी है। इनको इस कमेटी का जिम्मा सौंपा गया था कि आप राजस्थान राज्य के लिए क्या कितने जिलों का निर्माण हम कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। तो इस कमेटी ने बताया थे 19 जिलों का क्या आप निर्माण कर सकते हैं। जैसे ही घोषणा की इस कमेटी के द्वारा क्या अनुमानित किया गया कि यह कमेटी है आगे इसके लिए अनुशंसा करेगी और अनुशंसा के आधार पर ही हम क्या इतने जिले हैं वो निर्माण करेंगे और इतने क्या संभाग है उनका क्या है निर्माण करेंगे। इस कमेटी ने घोषणा कर दी। इसके बाद अगस्त 4 अगस्त 2023 को विधिवत रूप से यानी कानूनी रूप से सभी क्रियाकलाप को पूर्ण करके यह सूचना जारी कर दी जाती है लिखित रूप से कि राजस्थान के लिए क्या है जो हम 19 नए जिले बनाएंगे और क्या है 3 जो नए हैं संभाग है उनका निर्माण करेंगे। तो सर्वप्रथम इसकी घोषणा की अगर हम बात करते हैं, पहला पॉइंट इसमें लिखा जाता है कि राजस्थान में 19 जिलों व 3 नए संभागों की घोषणा कब की गई? आदरणीय गहलोत जी थे, उनके द्वारा क्या 17 मार्च सन 2023 को जो 19 नए जिले हैं और 3 संभागों की घोषणा कर दी थी। उस दिन क्या भूकंप आया, रात को भूकंप आया था लगभग 8 बजे है। तो सभी ने ये चर्चा का माहौल बना था कि गहलोत जी क्या है वो जिलों को सेट करेंगे कि राजस्थान के नए जिले बनाए वो सेट नहीं हो रहे, राजस्थान का जो नक्शा है बिगड़ रहा है। तो इन नक्शे को सम्मिलित करने के लिए भगवान ने क्या है भूकंप है, ये धरती नहीं ली है, ये गहलोत जी के द्वारा क्या है जिले सेट करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे क्या हमें लग रहा है कि धरती हिल रही है। ये चर्चा चली थी उस दिन, काफी 2-3 दिनों तक क्या है इसके मेम्स बनाए गए थे और ये चर्चा का विषय भी रहा था। तो घोषणा कब की गई? 17 मार्च सन 2023 को आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा क्या है राजस्थान के लिए 19 नए जिले हैं और 3 नए संभागों की क्या है घोषणा कर दी गई। अब इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इसके लिए कमेटी की बात करते हैं कि कौन सी कमेटी थी, कमेटी का नाम क्या था? कमेटी का नाम है यानी ये जिले बनाए जाएंगे और ये संभाग बनाए जाएंगे, इसके लिए कमेटी का क्या नाम था? तो इसकी कौन सी थी? राम लुबाया कमेटी है। राम लुबाया राम लुबाया क्या है कमेटी है। इससे संबंधित जो कमेटी थी वो कौन सी थी? राम लुबाया कमेटी है। इस कमेटी ने अनुमोदन किया था कि हम राजस्थान के लिए क्या 19 जिले और 3 संभागों के है बनाने की जो है ये बनाने की घोषणा करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। इसी आधार पर गहलोत जी ने क्या इसके लिए अनाउंस किया था कि हम जो कितने हैं 19 जिले और नए 3 संभाग बनाएंगे। ये कौन है? राम लुबाया की बात करते हैं। ये एक व्यक्ति है, ये रिटायरमेंट क्या है आईएएस अधिकारी है, रिटायरमेंट आईएएस अधिकारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ये व्यक्ति ये वहां से क्या रिटायरमेंट हो गए थे। तो इन्हें क्या है गहलोत जी के द्वारा क्या है अपने जिलों के आवंटन के लिए क्या है इनको इस कमेटी का अध्यक्ष है बनाया गया है। इनकी कमेटी का जो कार्यकाल था खत्म हो रहा था, लेकिन इनका जो कार्यकाल है 6 माह के लिए बढ़ाया जा रहा है। 6 माह के लिए कार्यकाल है वो बढ़ाया जा रहा है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान राज्य के लिए 19 जिले व 3 संभागों के लिए जो कमेटी बनाई थी उनके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने महीनों का बढ़ोतरी की गई, कितने महीनों की उनमें के कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई है? तो उनके कार्यकाल में 6 माह का क्या है बढ़ोतरी की गई, यानी 6 माह में राजस्थान के लिए क्या है हम ये जिले और ये संभाग अच्छी तरह से क्या है नियुक्ति दे देंगे। यहाँ के जो संभागीय है या अन्य जो व्यक्ति हैं उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो इस आधार पर ये कमेटी जो है इसका गठन किया गया था। ये कौन से थे? राम लुबाया जी थे। ठीक है, राम लुबाया जी थे, इनके द्वारा इसका क्या है किया गया था। इसके बाद की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट है इस कमेटी का गठन को होता है 21 मार्च सन 2023 को इस कमेटी का गठन किया गया था कि यह जो कमेटी है ये संबंधित 19 जिले हैं और 3 संभाग है, इनसे संबंधित क्या है जो आगे के प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करेगी। तो 21 मार्च 2023 को कमेटी का गठन है। कमेटी का क्या है गठन है। पहले इनके द्वारा घोषणा की गई, फिर कमेटी का क्या है गठन किया गया, यानी ये कमेटी है इनसे संबंधित कोई भी क्या है मुद्दा होगा उनसे संबंधित क्या है इसी पे लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, इसके बाद 4 अगस्त मार्च के महीने में सब कुछ अच्छा था। मार्च का जो महीना था बहुत ही अच्छा था, सुव्यवस्थित था। जैसे ही अप्रैल आता है, अप्रैल में
संबंधित जो विभिन्न अलग अलग जो थे राजस्थान के जिले थे, उन जिलों ने क्या अपने लिए भी क्या है अलग से जिलों की डिमांड करने लगी कि हमारे लिए क्या जिले की घोषणा की जाए। तो अप्रैल जो महीना आया था उसके लिए क्या है किसी जो कोई भी जिला था उसके लिए क्या खुशी का दिन था। भगवान करे सभी के लिए खुशी का दिन हो, लेकिन कभी कभी किसी के लिए खुशी किसी का दुख का दिन होता है। तो कोई तो जिला है अपने लिए डिमांड कर रहा था कि हमें अलग से बनाए, तो कोई कह रहा था कि हमें ऐसा ही रहने दिया जाए। तो जो डिमांड कर रहे थे उनको तो क्या तोड़ दिया, उनको तो क्या वैसे ही छोड़ दिया, यानी आपके लिए जिले नहीं बनाएंगे। लेकिन जो डिमांड नहीं करे, जैसे दूदू था, दूदू क्या थी एक ग्राम पंचायत थी, मात्र छोटी सी कस्बा था, ग्राम पंचायत थी, उसको क्या जिला घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं था, लेकिन क्या है ऐसे ही है, जब वो दिन आते हैं तो सभी के समान ही रहते हैं, किसी के अच्छे आते हैं किसी के बुरे आते हैं। तो जिन्होंने डिमांड की थी उनको बनाया नहीं गया, जिन्होंने नहीं की थी उनको क्या है बना दिया गया। तो इस प्रकार के है मार्च तक जो है सब कुछ अच्छा चल रहा था, मार्च तक क्या है अच्छा चल रहा था। इसके बाद क्या अप्रैल, जैसे अप्रैल का महीना आता है सबसे खतरनाक महीना है। इस समय क्या है सभी ने क्या है अलग अलग क्या है अपने लिए जिलों की डिमांड करने लगी। जिले की क्या है अप्रैल 13 अप्रैल को क्या है विभिन्न जो राज्य जो विभिन्न जो जिले थे उनके बीच में मतभेद हुआ था। 13 अप्रैल को तो क्या पता ही नहीं चलता कौन सी कमेटी है किसकी अनुशंसा हो रही है। सभी क्या पहुंच गए थे कि हमारे लिए भी क्या अलग से जिले की मांग, हमारे लिए भी अलग से जिला बनाए। हमारे सभी विधायक थे वो पहुंच गए थे कि हमारे लिए भी क्या अलग से बनाया जाए, हमारे लिए अलग से बनाए। 2-3 दिन तो क्या है विधायकों को और जो क्या है संभागीय जो आयुक्त थे उनको नींद भी नहीं है, 2-3 दिन क्या बेचैनी में रहे थे। लेकिन क्या है आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने तो घोषणा कर दी, वो तो क्या आराम से सो रहे थे, उनको पता है कि ये चीज है। ठीक है, उन्होंने पहले कह दिया हाँ ऐसा होगा, हाँ ऐसा होगा, ऐसा मैं करूंगा। उन्होंने क्या अपने तरीके से कह दिया था कि मैं तो इससे करने वाला हूँ, तुम्हारा देख लो क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। तो गहलोत जी ने तो कह दिया था, लेकिन संबंधित जिले के जो आयुक्त थे और व्यक्ति थे उनको पता था कि कितना दबाव आ जाएगा, अगर ये जिले बना दिए कितना दबाव आ जाएगा, कितना प्रेशर हो जाएगा। तो इनमें क्या रोक टोक के लिए वो पहुंचे थे, 2-3 रात तक क्या रहे थे, लेकिन बाद में क्या है वही है गहलोत जी ने तो कह दिया हम तो ऐसे होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं। बेचारे गरीब जो थे मांगने वाले होते हैं, जिससे क्या विधायक थे वो क्या है अपने लिए सत्ता या डिमांड करने के लिए थी हमारे लिए जिला बनाए, हमारे लिए न्याय बनाए। तो वो क्या है गहलोत के सामने थोड़ी बोल सकते हैं, वो बड़े आदमी हैं, वो छोटे आदमी हैं। तो एक टाइम तक क्या है वो हाथ जोड़कर वहां पर खड़े रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, हाथ खड़े थे तो वापस आगे बेचारे और क्या अपने काम में लगे। तो बनाएंगे तो बनाएंगे। इस आधार पर क्या अप्रैल का जो महीना था उसमें विभिन्न जो जिले थे उनके लिए अलग अलग से क्या डिमांड की गई थी, हमारे लिए बनाए, हमारे लिए क्या है बनाए। लेकिन इस कमेटी ने घोषणा कर दी कि हम इनका निर्माण करेंगे। तो 4 अगस्त 2023 को 4 अगस्त 2023 है अभी जो गया है 4 अगस्त 2023 को इसका क्या सभी जो प्रशासनिक गतिविधियां संबंधित क्या कार्य पूरे करने के थे और अंतिम रूप से अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि हम राजस्थान के लिए क्या 19 जिले में क्या है 3 जो संभाग है वो बना रहे हैं। अगस्त का महीना है, विशेष महीना है, अगस्त का महीना है। 23 अगस्त को चंद्रयान गया था, 23 अगस्त महापुरुषों का जन्मदिन है। तो इसमें क्या है अगस्त में क्या इसके बारे में चर्चा की गई थी कि हम क्या इनके जो जिले हैं इन नए जिलों का निर्माण कर रहे हैं और जो नए संभाग है उनका भी क्या है निर्माण कर रहे हैं। अगस्त है, अगस्त के बाद तो कुछ पता ही नहीं क्या है। अगस्त के बाद तो क्या अभी चल रहा है मामला, जिलों के आवंटन के लिए हो रहा है, लेकिन पता ही नहीं है कब तक इसके डिसीजन आएंगे, पता ही नहीं है। अपने तो क्या है वही है विधायक है, उनको कुछ पता नहीं है, बोले गहलोत जी के ऊपर है, वो करेंगे वैसे ही करेंगे, उनके अधीन है हम, वो क्या हमारे देवता है, भगवान है। अगर उनके मन में आ गया तो कभी कर लेंगे, नहीं आए तो क्या नहीं करेंगे। भी संबंधित को भी क्षेत्र है या उनका पुनर्गठन है ये सब उनके मन में है तो वो क्या चुनाव से पहले कर लेंगे, अगर नहीं है तो चुनाव के बाद में ये क्या है चर्चा होगी, तब तक क्या है इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाएगा। जैसे क्या है अब अक्टूबर नवंबर में चुनाव, नवंबर के बाद में क्या है, ठीक है नवंबर के बाद में क्या होता है पता नहीं, सत्ता में आई नया क्या होता है इसका कोई पता नहीं है। मोस्टली अलग अलग रुझान होते हैं, कोई कहता है बीजेपी की सरकार आएगी, कोई कांग्रेस की आएगी, तो जिस प्रकार सरकार आएगी वो अपने हिसाब से क्या कार्य करेगी आगे, तो उनका अलग से होगा। तो क्या है ये गहलोत जी के ऊपर है कि डिमांड करें। तो ये अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में तो क्या बिल्कुल कोई घोषणा कर दी गई है, लेकिन बिल्कुल इनके ऊपर कार्य वो धीमी गति से चल रहा है, बिल्कुल पता नहीं रहता, फाइल आती है बिना साइन और बिना किसी के मुंह दिखाकर सीधी चली जाती है। तो इसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गहलोत जी के ऊपर है, जब ये करवाएंगे तब ही इनके बारे में होगा। तो अगस्त में इसके लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया 19 जिले बैठे हैं, 3 जो संभाग है हम उसकी क्या घोषणा करेंगे। अगस्त चल रहा है, अगस्त चल क्या रहा है, अगस्त क्या पूरा बीत गया, सितंबर चल रहा है, सितंबर का महीना भी क्या है बीत जाएगा, सितंबर का महीना भी बीत जाएगा। आगे अक्टूबर का महीना बचा है, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, तो देखते हैं कितना परिवर्तन होता है कितना
बाकी लगता नहीं है कि कुछ खास परिवर्तन होगा, कुछ इतने टाइम में क्या है, इतनी जल्दी से क्या है इन जिलों को सुचारू रूप से क्या है लागू किया जाएगा। इनके अध्यक्ष है, इनके जो संबंधित है वहां पर कलेक्टर भी बैठेंगे, अन्य व्यक्ति है, उनके कार्यकलाप के लिए कितना प्रशासनिक ढांचा को परिवर्तन करना पड़ेगा, लगता नहीं ऐसा होगा, नहीं होने वाला है। ठीक है, नवंबर तो आ गया है। ठीक है, तो फिर भी क्या है कोशिश है कि क्या पता हो जाए, होगा तो आंकड़े फिर आएंगे इसके, कितना वर्ग किलोमीटर है, कितना क्षेत्र है, इससे क्या फिर इसमें चेंज होगा, उसके बारे में क्या फिर चर्चा करेंगे। तो ये क्या मुख्य इसमें बातें थी कि ये कमेटी थी, गहलोत जी ने घोषणा की थी, ये लागू किया गया था। अब हम बात करते हैं कि कितने जिले हैं, कितने नवीन जिलों की घोषणा की गई। तो राजस्थान के लिए क्या 19 जो नवीन जिले हैं उनके लिए घोषणा की गई थी। हम राजस्थान के लिए क्या है 19 जिले बनाएंगे। राजस्थान के लिए कितने हैं 19 जो नए जिले हैं उनका हम निर्माण करेंगे। और कितने हैं 3 जो संभाग है उसकी नए 3 संभाग बनाए जाएंगे। 3 नए क्या बनेंगे संभाग बनेंगे। 19 जिले हैं, पहले 33 हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है 19 नए बना दिए जाएंगे। पहले संभाग की अगर बात करते हैं तो जयपुर संभाग हुआ करते हैं। पहले संभाग की अगर बात करते हैं जयपुर संभाग का, पहले संभाग की अगर बात करते हैं कि पहले संभाग कितने, तो पहले क्या है पहले का अब का अंतर देखते हैं। पहले अगर बात करते हैं जिले कितने थे 33 थे, 33 जिले थे, और अब कितने हो जाएंगे 50। पहले संभाग कितने हुआ करते थे 7 संभाग, अब कितने हो जाएंगे 10 संभाग। कितने हो जाएंगे 10 जो संभाग है उनका जो नया गठन हो जाएगा। इनमें अगर संभाग की बात करते हैं तो 3 संभाग नहीं बनेंगे, 3 संभाग के इसमें नहीं बनेंगे। इधर कहते हैं 7 है तो इधर कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। इस प्रकार का इनका जो क्या है गठन होगा। पहले ये ढांचा था, अब क्या है इसमें ढांचे में परिवर्तन हो रहा है, यानी ये जो ढांचा है इसमें क्या है परिवर्तन हो रहा है, यानी अब जो है 50 जिले हो जाएंगे और 10 के संभाग हो जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि जिले कौन कौन से हैं। इनको याद करना बहुत ही खतरनाक बात है कि किस आधार पर इनको क्या है याद करेंगे। हम राजस्थान के जो नए जिले हैं उनको पहले देखते हैं किस आधार पर क्या है याद करेंगे। तो राजस्थान के 19 नए जिले बने हैं। कितने बने हैं 19 नए जिले हैं। तो एक आज ही पढ़ेंगे कि 19 जिले, उनको हम याद किससे करें। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, बेसिक सा ढांचा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर सुचारू रूप से हम क्या आगे उसी स्पीड से चलेंगे। तो आज हम बात कर ले हैं कि राजस्थान के क्या है जिले। राजस्थान के कितने हैं जिलों की अगर हम बात करते हैं तो 19 जिले बनाएंगे। राजस्थान के जिले कितने हैं 19 जिलों के बारे में क्या हम चर्चा करते हैं कौन कौन से जिले हैं। पहले अगर हम बात करते हैं तो अनूपगढ़ जिला जो है वो नया बनाया गया है। अनूपगढ़ जिला है, पहला कहाँ है अनूपगढ़। ये अगर हम बात करते हैं बीकानेर संभाग में जुड़ा है। ये क्या है बीकानेर संभाग में जुड़ा है। बीकानेर संभाग था उसमें चूरू को हटा दिया गया है। पहले चूरू हुआ करता था, हनुमानगढ़ का बड़ा भाई के नाम से चूरू को जाना करते थे, लेकिन हनुमानगढ़ से इसको अलग कर दिया गया है। तो अब हाल ही की अगर बात करते हैं तो बीकानेर संभाग में कौन सा है बीकानेर संभाग की अगर बात करते हैं तो उसमें अनूपगढ़ जोड़ा गया है। दूसरा की अगर बात करते हैं नीम का थाना, ये कहाँ का है सीकर का है। नीम का थाना है, नीम का थाना है, नीम का थाना कहाँ है सीकर का है। इसे नया जिला घोषित कर दिया गया। पहला कौन सा था अनूपगढ़ है, दूसरा नीम का थाना है जो कहाँ का है सीकर का है, इसे नया जिला घोषित कर दिया गया है। तीसरा की अगर बात करते हैं बाड़मेर का क्षेत्र है, कौन सा आता है बालोतरा। बालोतरा क्या है बाड़मेर में आता है। बालोतरा जो क्षेत्र है उसको भी क्या है नया जिला बना दिया गया है। तो पहली बात करते हैं अनूपगढ़ है, दूसरा नीम का थाना सीकर, तीसरा बालोतरा बाड़मेर है, इसे नवीन बना दिया गया है। और चौथा की अगर बात करते हैं कोटपुतली है। कोटपुतली जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। कोटपुतली है बहरोड अलवर का क्षेत्र है। कोटपुतली है, कोटपुतली को भी क्या है नया जिला बना दिया गया। जयपुर से जैसे बाहर निकलते हैं दिल्ली की तरफ जाते हैं तो कोटपुतली आता है बीच में, तो इसको क्या है नया जिला बना दिया गया है। कोटपुतली को नया जिला बनाया गया है। एक कौन सा था गंगापुर सिटी है, कौन सा आता है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी को भी क्या है नवीन जिले के रूप में क्या है इसका गठन किया गया है। कौन सा है कौन सा सिटी है गंगापुर का सिटी है। गंगापुर सिटी को इसमें बनाया गया है। और एक हम बात करते हैं दूदू। दूदू तो हमने देखा सबसे छोटा जिला है, दूदू सबसे छोटा जिला है।
दूदू क्या है सबसे छोटा जिला है और राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला वही है जैसलमेर रहेगा। जबकि सबसे छोटे जिले की बात करें अब चेंज हो जाएगा, दूदू हो जाएगा। क्यों? दूदू क्या है, दूध पीता बच्चा है, वही है दूदू दूदू करते हैं, छोटा बच्चा होता है दूध मांगता है, तो दूध क्या है सबसे बड़ा है, दूदू क्या है सबसे छोटा जिला है, दूदू क्या है सबसे छोटा जो क्या है राजस्थान का जिला बन गया है। और साथ की बात करते हैं सलूम्बर। 7 नंबर कौन सा? सलूम्बर जो जिला है उसको भी नवीन जिले की श्रेणी में लाया गया है, तो इसे भी क्या है नवीन जिला घोषित किया जाएगा। और इसके बाद में क्या सांचौर है, सांचौर कहां पर है? जालौर में है। 8वां कौन सा? सांचौर है। और 9वां कौन सा है? फलोदी है। 9वां कौन सा है? फलोदी है। इस प्रकार क्या है ये 9 जो जिले हैं उनका गठन किया गया है। अब 10 जिले और रह जाते हैं, 10 जिले क्या है और रह गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो 10वां जिला की बात करते हैं तो एक डिग है, डिग क्षेत्र है, डिग को नया जिला बनाया गया है। डिग का जो क्षेत्र है उसे भी नया जिला घोषित कर दिया गया है। तो ये कौन सा है? डिग, डिग भरतपुर में। और 11वां की बात करते हैं डीडवाना है। डीडवाना नागौर का क्षेत्र है। डीडवाना नागौर का जो क्षेत्र है डीडवाना है उसे भी अलग से जिला बना दिया गया। तो डिग है, डिग भरतपुर का क्षेत्र है। और डीडवाना की बात करते हैं नागौर का क्षेत्र है, इन्हें बना दिया गया। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो एक केकड़ी क्षेत्र को है, केकड़ी और ब्यावर है। केकड़ी और ब्यावर पहले तहसीलें हुआ करती थी, लेकिन हाल ही की अगर बात करते हैं केकड़ी अजमेर में, केकड़ी अजमेर में है। और ब्यावर भी कहां पर है? ब्यावर है, ये भी क्या है अजमेर में। केकड़ी अजमेर का क्षेत्र है और ब्यावर भी क्या है अजमेर का क्षेत्र है। इन्हें नवीन जिलों की श्रेणी में लाया गया है, इन्हें भी नवीन जिला बनाया गया है। अब हम बात करते हैं जयपुर है। जयपुर उत्तर है, जयपुर दक्षिण है, ठीक है। तो 14वां कौन सा था? जयपुर कौन सा था? जयपुर उत्तर है। जयपुर को 2 भागों में बांट दिया गया है, जयपुर उत्तर जिला है और जयपुर दक्षिण जिला है। जयपुर दक्षिण जिला है, जयपुर उत्तर है और जयपुर क्या है दक्षिण है। इसी प्रकार जोधपुर पूर्व है और जोधपुर कौन सा आता है? पश्चिम है। जोधपुर पूर्व और क्या है जोधपुर पश्चिम को नया जिला बनाया गया है। कौन सा आता है? जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम। जोधपुर पूर्व है और कौन सा था? जोधपुर पश्चिम है। इसी प्रकार एक खेड़तल क्षेत्र है, कौन सा आता है? खेड़तल जो जिला है उसको नया बना दिया गया है, खेड़तल है। और शाहपुरा है, खेड़तल और शाहपुरा को क्या है नवीन बना दिया गया। 18वां कौन सा आता है? खेड़तल, खेड़तल है। और 19वां कौन सा? शाहपुरा है। कौन सा पूरा है? शाहपुरा। इस प्रकार के है राजस्थान के जो नए 19 जिले हैं उनका गठन किया गया है। पहला अनूपगढ़ है, पहला कौन सा था? अनूपगढ़ है। दूसरा नीमका थाना सीकर है, बलोत्रा बाड़मेर है, कोटपुतली है, गंगापुर सिटी है, दूदू है, सबसे छोटा जिला है। ग्राम पंचायत से सीधा जिला बनने वाला कौन सा आता है? दूदू है। इसके बाद सलूम्बर है, सांचौर है और फलोदी है। इधर चलेंगे डिग है, डीडवाना है, केकड़ी है, ब्यावर है, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण है, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम है, खेड़तल और शाहपुरा है। ये हमारे राजस्थान के जो 19 नए जिले हैं उनका इस प्रकार क्या है गठन किया गया है। अब इनको याद कैसे करेंगे? ठीक है, इनको क्या है याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए अनु है, अनु क्या है? कोई लड़की है, अनु है, अनु क्या है? लड़की। कोई किसी की लड़की हो या किसी लड़की का नाम रख लीजिए कि अनु नाम की क्या है लड़की है। अनु ने बालों को, अनु के क्या बाल हैं? अनु के बाल के लंबे लंबे हैं, तो अनु ने बालों को गंगा, अनु ने, कोई अनु नाम की लड़की है, उसने अपने जो बाल थे, अनु के जो बाल है बड़े बड़े बाल, लड़कियां बड़े बड़े बाल रखती है, बड़े बड़े मोटे मोटे बाल होते हैं, तो लड़कियां हैं, अनु नाम की लड़की है, उसने अपने बालों को गंगा में, ठीक है, कौन से? अपने बालों को गंगा में, गंगा है, गंगा नदी हरिद्वार गए होंगे घूमने के लिए, अनु है वो अपने क्या है बालों को, अनु ने अपने बालों को गंगा में जो क्या है दूध होता है उससे साफ किया। अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया। अनु नाम की लड़की वो हरिद्वार घूमने के लिए गई होगी, हरिद्वार में जैसे डुबकी लगाते हैं तो अनु ने बालों को डुबकी लगाई गंगा में, अनु ने बालों को गंगा में, ठीक है, दूध गंगा जी को चढ़ाते हैं, दूध लेकर गई, दूध से क्या अपने बालों को धोया, तो अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया। अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया, ठीक है। अपने के कोई है उस क्षेत्र में वहां पर गए होंगे, ठीक है, अपने निजी किसी भी के साथ के गए होंगे, परिवार है सदस्य अगर उनके साथ वहां पर गए होंगे, और वहां पर गए हैं अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया, गंगा नदी में डुबकी लगाई है और दूध से क्या अपने बालों को क्या साफ किया, चिकनाहट रहती है बालों में, ठीक है, मुलायम मुलायम रहते हैं, तो इस प्रकार के तो ऐसे क्या अनु से क्या अनूपगढ़ आएगा।
अनु से क्या आएगा, अनुपकट आएगा। और नय से क्या, नीम का थाना है, तो इसमें इधर लिख लीजिए, अनु से क्या आता है, अनुपकट है। नय से क्या आएगा, नीम का थाना है। बे से कौन सा आएगा, बालोतरा है, बालो से क्या है, बालोतरा है। को से कौन सा आएगा, कोटपुतली है, को से क्या है, कोटपुतली है। गै से कौन सा आता है, गंगापुर है, गैस से गंगा से क्या, गंगापुर सिटी निकल आएगा, ठीक है। और फिर क्या है, दूध, मैं साइलेंट रहेगा, दूध की बात करते हैं, कौन सा है, दूधू है, दूधू है। दूध से बात करें, दूधू है। सह से कौन सा था, सलूंबर है, सह से सलूंबर निकालेंगे। और सह से क्या, सांचोर है, सा से सांचोर है। और फे से क्या है, फ्लोदी है, फे से क्या है, फ्लोदी है। किया ये साइलेंट है, किया क्या है, साइलेंट है। तो इस प्रकार है, ये हमारे 9 जिलों की ट्रिक है कि अनु ने कौन सी है, अनु ने गंगा में, अनु ने गंगा में अपने बालों को, अनु ने कोई भी क्या है, बाल है, अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया, अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया। अनु से क्या, अनुपकट है। अनु ने से अगर बात करते हैं, ऐ से अनु अनुपकट है। नय से अगर बात करते हैं, नीम का थाना सिक्कर है। अनु ने बालों को बालोतरा है, बालों को कोटपुतली है। अनु ने बालों को, दूध से क्या, दूध आएगा। अनु ने बालों को, गंगा से अगर बात करते हैं, गंगापुर सिटी है, कोटपुतली बात, दूध से क्या, दूध आएगा। अनु ने बालों को गंगा में, अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया, अनुपकट है। तो इसके बाद में क्या है, नय से बात करते हैं तो नीम का थाना सिक्कर है। भय से बालोतरा है, गै से कोटपुतली है, गै से गंगापुर सिटी है। और दूध से क्या है, दूधू है। सह से सलूंबर है, ठीक है, सह से सांचोर है, फे से क्या है, फलोदी है। इस प्रकार ये 19 जिले में से क्या है, 9 जिले हमारे याद हो जाते हैं। 9 जिले क्या इस प्रकार याद होते हैं कि उन्होंने बालों को गंगा में दूध से क्या है, साफ किया। दूसरी अगर बात करते हैं, कोई किसी की दीदी होगी, कोई क्या है, दीदी होगी, कोई तोता बोलता है, वो दीदी क्या बोलता है, डीडी, डीडी क्या करता है, डीडी, डीडी। तो डीडी के ब्याह में, ठीक है, डीडी का ब्याह नवंबर में शादी है डीडी की, तो डीडी के ब्याह में क्या, डीजे आएगा। डीडी के ब्याह में क्या, डीजे खेत से आएगा, ठीक है, कहां से आएगा, डीडी के ब्याह में डीजे कहां से आएगा, डीजे खेत से आएगा, ठीक है। तो इसको अपने तरीके से याद करें कि डीडी, कौन सी डीडी, कोई ब्याह होगा, डीडी के ब्याह में, डीडी के ब्याह में डीजे खेत सूं आया, डीडी के है, खेत सूं आया है, ठीक है, डीजे खेत सूं आया है। डीडी है, नवंबर में डीडी की शादी है, ठीक है, उनकी क्या शादी होने वाली, कोई डीडी है, मान लेते हैं अपने तरीके से क्या, डीडी की नवंबर में शादी है। तो डीडी की नवंबर की शादी है, तो डीजे है, बहुत ही शानदार है, बड़े लोग हैं, तो शानदार डीजे लेकर आएंगे, अच्छे तरह से क्या है, वो अपने डीजे को क्या है, 4 प्रकार से सजा कर लाएंगे, यानी डीजे 4 है। डीजे कितने लाएंगे, 4 लाएंगे। डीडी की शादी है तो डीजे कितने लाएंगे, 4 लाएंगे भाई, क्यों, बड़े लोग हैं, बड़े पैसों वाले हैं, रईस खानदान के हैं, तो डीजे 1 थोड़ी लाएंगे, 4 लेकर आएंगे। तो डीडी के ब्याह में डीजे खेत सोया, डीजे 4 है, 4 डीजे आएंगे, बड़े शानदार तरीके से आएंगे, बहुत ही अच्छी शादी होगी। अपने छोटे बड़े तो क्या है, उस शादियों में जा ही नहीं सकते, ऐसे शादियां हैं उनमें छोटे बड़े लोग नहीं जा सकते, शिरकत नहीं कर सकते। बड़े लोगों की शादी है, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को बुलाया जाता है, बहुत उसी प्रकार के लोग होते हैं, उनमें क्या आते हैं, डीजे 4 आते हैं। डीजे क्या है, 4 आते हैं। तो नवंबर में शादी है, डीडी के ब्याह में डीजे 4 खेत सोया, ठीक है, डीडी है, डी से क्या निकालेंगे, डी का आएगा, ठीक है, डी से क्या आएगा, डी का आएगा, और डी से क्या आएगा, डीडवाना है। के से बात करते हैं, केकड़ी आएगा, और ब्याह की बात करते हैं, ब्यावर आएगा, कौन सा आएगा, ब्यावर है। जे डीजे 4 है, डीजे क्या है, 4 है, बड़े लोग हैं, तो डीजे 4 लाएंगे, यानी 4 डीजे क्या है, 4 लाएंगे। तो डीजे 4 की बात करते हैं, जयपुर उत्तर है, जयपुर दक्षिण है, जोधपुर पूर्व है, और क्या, जोधपुर पश्चिम है। जयपुर उत्तर है, जयपुर क्या दक्षिण है, जोधपुर पूर्व है, जोधपुर क्या पश्चिम है। खेत छुआ है, यानी खेतर कौन सा आता है, खेतन है, खेत से बात करते हैं, खेतन है, खेतर है। और सा से क्या है, सापुरा है, से क्या आता है, सापुरा है। इस प्रकार है, ये हमारे 19 जिले हैं, वो याद हो जाएंगे। पहले क्या है, अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया। 2-4 बार पढ़िए, 2-4 बार रिवीजन करिए। आप सोच रहे हैं ज्यादा क्यों बक रहा है, ठीक है, ज्यादा इसलिए बक रहे हैं कि इसको याद हो जाए कि कौन से, अनु ने बालों को गंगा में दूध से धोया, अनु ने बालों को गंगा में दूध से धोया, अनु ने बालों को गंगा में दूध से धोया। अनु यानी कोई अनुपकट जिला है, अनु की बात करते हैं, कोई सहेली है, किसी की मित्र है, कोई तो अनुपकट है। अनु ने की बात करते हैं तो नेम का ताना सीकर। अनु ने बालों को बालोतरा है, अनु ने बालों को कोटपुतली है, अनु ने बालों को दूधू है, अनु ने बालों को कोटपुतली है, गंगापुर सिटी है। अनु ने बालों को गंगा में दूध से धोया, ठीक है, में साइलेंट रहेगा, दूध से क्या, दूधू है, सह से सलूंबर है, दूध से धोया है, ठीक है, दूध से साफ किया, दूध से क्या साफ किया है। सह से बात करते हैं, सलूंबर आएगा, सह से क्या, सांचोर है, और फे से क्या आता है, फलोदी आता है। तो इस प्रकार क्या ये हमारे जिले याद रहेंगे। एक बार फिर देखते हैं,
अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया, याद हो गया, ठीक है। साफ किया ज्यादा रहेगा क्योंकि सांचौर और फ्लोदिया इसके साथ में आ जाती है कि अनु ने बालों को, कौन से, अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया। अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया। हरिद्वार गए होंगे घूमने के लिए, अनु क्या है, नहाने के लिए जा रही है, तो अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया, ठीक है। पानी था लेकिन क्या है, वो क्या अपने बालों को सिरके रखने के लिए दूध साथ में लेकर गई थी, तो दूध से साफ किया। तो अनुपकृत है। अनु ने की बात करते हैं, नियम का थाना सीकर है। अनु ने बालों को, बै से बालोत्रा है, अनु ने बालों को से कोटपुतली है, अनु ने बालों को गंगा है, गंगापुर सिटी है, गंगा में साइलेंट रहेगा, दूध से यानी दूधू आएगा, दूध से क्या है, सलूबर आएगा, साफ है, साफ से क्या सांचौर आएगा, और फै की बात करते हैं फालोदी आएगा, ये इसमें आएगा। अब क्या डीडी है, किसी को अपने ऊपर ले लीजिए, किसी भी क्या आपके आसपास पड़ोस में शादियां हैं, नवंबर में शादी, अभी तो क्या शादी भूलता नहीं है, नवंबर में शादी है, दीपावली के बाद बहुत सारी शादी है, तो उन शादियों में क्या कोई डीडी है, बहुत ही बड़े लोग हैं, तो डीडी के ब्याह में डीजे 4 खेत सोया, तो डीजे क्या 4 4 बड़ी दीदी, ठीक है, बड़े लोग हैं, बहुत ही क्या है, पर्सनल लोग हैं, ठीक है, जिनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा ही है, ठीक है, तो ऐसे लोग हैं, उनकी शादी हो रही है, तो वो क्या है, शादी में क्या बड़े डीजे लाएंगे, बड़े लोग आएंगे, अपने सामान्य गणमान्य व्यक्ति वो जा नहीं सकते, अपने की औकात ही नहीं होती वहां जाने के लिए, ठीक है। अपनी तो औकात क्या है, उनसे इतने बड़े लोग होते जिनके 4 डीजे आते, तो अपनी औकात क्या है, उनसे बात करने की नहीं होती, ठीक है। वो तो गलती सोबत से क्या है, किसी प्रकार कभी मिल जाए तो बड़े लोग हैं तब रामनवमी कर लेते हैं, बाकी क्या है, अपनी औकात नहीं होती है, अपने इतने बड़े लोग नहीं, अपने तो छोटे लोग होते हैं, तो जिनके ब्याह में डीजे ही 4 चलाते हैं, उनसे क्या किस प्रकार वार्तालाप करेंगे, तो बहुत बड़े लोग होते हैं। कोई होता है कि कभी कभार क्या इधर उधर जाते हैं तो वार्तालाप हो जाती है, बोल लेते हैं, तब अपने सोचते हैं कि मेरी उसके साथ क्या मित्रता है, लेकिन अपनी क्या है, कोई मित्रता नहीं, अपनी औकात ही नहीं है उतनी कि उनके साथ क्या मित्रता रखी, वो तो अपने मन को शांति देने के लिए अपने कह सकते हैं। तो डीडी के ब्याह में डीजे 4 खेत सोया, ठीक है, डीडी है, डी गाएगा, डीडोना आएगा, के की बात करते हैं, केकड़ी है, ब्यावर में साइलेंट रहता है, डीजे 4 है, यानी जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण है, जोधपुर पूर्व है, जोधपुर क्या है, पश्चिम है, खेत की बात करते हैं तो कौन सा आता है, खेत तक है, और सू की बात करते हैं सापुरा है। इस प्रकार हमारे क्या है, ये 19 नए जिले हैं जिनका निर्माण हुआ है, ये इनकी शॉर्ट। इसके आधार पर आप उनको इजी से याद हो जाएंगे, एक दो बार अपने तरीके से इनको लिख कर देखिए, आपको आसानी से बिल्कुल याद आ जाएंगे। हम इसके बारे में क्या संभाग जो बने हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके संभागों के जो बीच में क्या है छोटे छोटे वहाँ तहसीलें बनाई गई, उपखंड बनाए गए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बेसिक्स है इतना ही, कल इसका जो है आगे का जो पार्ट है वो कल जो आएगा उसमें क्या इसका आगे का जो है संभाग है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्लीज आगे की ओर बढ़ते हुए क्या है अपने उद्देश्यों को, प्लीज अपने उद्देश्यों को सामने रखें, जो आपके लक्ष्य हैं, नवंबर में एग्जाम है तो उन लक्ष्यों को आप अपने आगे रखें, और इसी प्रकार से जिस प्रकार आप हंसी खुशी के साथ तैयारी कर रहे हैं, मस्त रह करके एंजॉय करते हुए करें, तो इसी प्रकार करते रहिए, बिना किसी दबाव व तनाव के, किसी भी प्रकार के पीछे की बातों को, व्यवधान को अपने इन एग्जाम के दौरान के हावी न होने दें, केवल आगे अपने एंजॉय करते हुए अपनी हंसी खुशी के साथ एंजॉय, आशा है कि आप एंजॉय कर रहे हो, इसी प्रकार एंजॉय करते हुए कि आप हंसी खुशी के साथ क्या आगे बढ़ें, और अपने जो नवंबर के एग्जाम है उनकी तैयारी करते हुए क्या है परीक्षा में सफल हो, और भगवान आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।